मां दुर्गा को काल्पनिक बताना और खुद को महिषासुर का वंशज बताना। जी हां, यह कारनामा किया गया है राजद के डेहरी विधायक, डेहरी विधानसभा से जो विधायक हैं राजद के फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा, उन्होंने काफी आपत्तिजनक बातें मां दुर्गा को लेकर कही। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा जैसा कोई तत्व नहीं है, यह एक काल्पनिक कहानी है जो ब्राह्मणों द्वारा रची गई है और मैं महिषासुर का वंशज हूं और अगले साल से बजाबते महिषासुर का पंडाल बनवाऊंगा, उनका पूजा करूंगा। तो इस तरीके का बयान राजद के विधायक देते हैं। अब इसके खिलाफ पार्टी के विधायक हैं चेतन आनंद, शिवहर से विधायक हैं और आनंद मोहन के बेटे हैं, वही आनंद मोहन जिनके पैतृक गांव कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे उनके दादा को सम्मान देने के लिए। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था जहां पर पूरी जदयू पहुंची हुई थी, ललन सिंह से लेकर नीतीश कुमार और तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं। अब मसला यह है कि चेतन आनंद ने बेहद तीखा प्रहार अपने ही पार्टी के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा के ऊपर किया है। चेतन आनंद ने फेसबुक के माध्यम से एक नई जंग शुरू कर दी है। वो लिखते हैं कि मां दुर्गा अंधविश्वास की पात्र नहीं है, मूर्ख हैं वो लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अंधविश्वासी तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपने ही धर्म को कोस कर उन्हें किसी और का वोट प्राप्त होगा। आपका धर्म सबको प्रिय है, सेकुलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं। जय हिंद। तो ये बड़ा एक मैसेज जो चेतन आनंद है उन्होंने दिया है। वो साफ लिख रहे हैं कि सेकुलरिज्म यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट के लिए जिस तरीके से लगातार परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। कभी रामचरितमानस हो, कभी ब्राह्मण हो, कभी वैष्णव धर्म हो और अब मां दुर्गा के ऊपर लगातार राजद के विधायक हमलावर रहे हैं। राजद के नेता मंत्री कई दफा इस तरह के बयान सुनने को सामने आए हैं, लेकिन इसका खुले तौर पर मुखालफत कर रहे हैं चेतन आनंद। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी जब राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं जो कविता का पाठ किया था, उसके बाद डट कर चेतन आनंद ने राजपूतों के लिए आवाज उठाया था। राजपूत जाति, राजपूत समाज के लिए भी काफी प्रखरता से वे सामने आए थे और सिर्फ वही नहीं, उनके पिता जो आनंद मोहन है वो भी इस बात को लेकर डटकर अड़े हुए थे और अभी तक उनका वही स्टैंड है। तो कुल मिलाजुलाकर आप समझिए कि एक तरफ पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव इन सभी मामलों पर चुप रहते हैं। वे तो बताते अब कहिए कि जाकर थावे मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तेजस्वी यादव और मैया के मंदिर लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, हरिहर नाथ के मंदिर पहुंचते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचते हैं। तो अलग अलग मंदिरों में वो दर्शन कर रहे हैं देवी देवताओं के और उनकी ही पार्टी के ऐसे कई दिग्गज विधायक हैं, सांसद हैं और साथ ही साथ मंत्री भी हैं। जी हाँ, हम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जिन्होंने रामायण के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। रामायण को बेहद नफरती ग्रंथ बताया था उन्होंने। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे बयान आते हैं और चेतन आनंद भले ही राजद में है, भले ही उनका जो कुनबा है वो राजद से जुड़ा हुआ है, राजद के सिंबल पर वो 2020 में चुनाव लड़कर जीते, लेकिन धर्म का मामला हो, जाति का मामला हो, इस पर चेतन आनंद का स्टैंड अपने पिता आनंद मोहन की तरह ही बिल्कुल क्लियर दिखता है। सवाल अब ये उठता है कि चेतन आनंद जो है, जिस तरीके से ये बात लगभग तय हो चुका है कि आनंद मोहन जदयू ज्वाइन करेंगे, ना सिर्फ आनंद मोहन बल्कि उनकी पत्नी लवली आनंद भी बहुत निकट भविष्य में जदयू ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का भी स्टैंड धर्म को लेकर बेहद साफ रहा है। आपको याद होगा कि जब रामायण का विवाद चल रहा था उस समय जेडीयू ने खुद को उस मामले से किनारे रखा और बजाबते रामचरितमानस के समर्थन में ही उनका बयान आया था। चाहे ब्राह्मणों के ऊपर राजद के द्वारा टिप्पणी की जाती हो, उस मसले पर भी जदयू साइड होती है और अब मां दुर्गा के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है राजद विधायक की तरफ से, उसमें भी जेडीयू चुप्पी साधी हुई है। तो क्या ये संभावना बन रही है कि चेतन आनंद जो है वो भी आने वाले निकट भविष्य में जदयू ज्वाइन करेंगे? तेजस्वी यादव से क्या उनका अनबन है? तो कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इस बीच चेतन आनंद ने मैसेज क्लियर दे दिया है कि मां दुर्गा हो, हिंदू धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, देवी देवता हो या उनकी जाति ही क्यों ना हो, किसी भी मसले पर राजद के स्टैंड के साथ वो नहीं खड़े रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।